तो चलो स्टूडेंट, आज का क्लास है, बताओ तो क्या है? पोषण के प्रकार। पिछला क्लास क्या था बताओ तो? पोषण। तो पोषण पूरा बढ़िया से ख़त्म हो गया था। अब आज का क्लास क्या है बताओ तो? पोषण के प्रकार। आज हम समझेंगे पोषण के प्रकार को, न्यूट्रिशन के टाइप्स को समझेंगे, कैसे कैसे पोषण होता है, कितने प्रकार के पोषण होता है, उस पोषण के प्रकार को समझते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक क्या है बताओ तो आज का? आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है, ध्यान से समझना, पोषण के प्रकार। तो समझना पोषण का क्या प्रकार होता है। तो बताओ पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। देखो हम यहाँ बताए हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बताओ तो पहला प्रकार का नाम क्या है? स्वपोषण। और दूसरा का क्या होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम में आता भी है। ठीक है, हम साथ साथ तुमको ऑब्जेक्टिव भी कराते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो ध्यान में रखना। क्वेश्चन आएगा कि पोषण के कितने प्रकार है, तो कितने प्रकार है बताओ तो? 2 प्रकार है। कौन 2 प्रकार हैं? तो एक स्वपोषण है और एक क्या है? परपोषण है। तो समझ में आ गया? यानी कि खाना जो खाता है, देखो प्रकार 2 होने का रीज़न क्या है हम बता देते हैं। खाना जो खाता है, लोग 2 ही प्रकार से खाते हैं। एक होते हैं जो स्वयं बना के खाते हैं, और एक होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होकर खाते हैं। और कोई तीसरा है बताओ तो? हमको तो यही लग रहा है कि खाना 2 प्रकार से लोग खाते हैं। एक खुद बनाकर खाते हैं, यानी जो स्वयं पर निर्भर रहते हैं, और एक किसी दूसरे पर निर्भर हो के और अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं, यानी खाते हैं। तो इसीलिए हम कहे पोषण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। सब स्टूडेंट बोलो, पोषण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कौन कौन 2 प्रकार है? तो एक है स्वपोषण और दूसरा क्या है? परपोषण। समझ में आ गया? अब बताओ तो स्वपोषण यानी जो खुद बना के खाता है, जो खुद स्वयं पर निर्भर होकर खाता है, उसका कोई प्रकार नहीं। ठीक है, क्योंकि जो स्वयं बना के खाता है वो स्वयं पर निर्भर है, किसी दूसरे पर निर्भर ही नहीं है। रहेगा तब ना अलग अलग टाइप से लोग निर्भर रहेगा। ये स्वपोषण वाला तो सब क्या रहते हैं? खुद पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए इसका कोई टाइप नहीं होता है। लेकिन परपोषण जो होते हैं, जो किसी अन्य चीज़ पर निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करते हैं, तो कोई होते हैं जो किसी पर अस्थायी रूप से रहते हैं, कोई चीज़ मरे हुए चीज़ पर निर्भर रह के अपना भोजन तैयार करते हैं, और कोई चीज़ है जो ठोस या तरल के रूप में दूसरे पर रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करते हैं। बताओ परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्यों 3 प्रकार होते हैं बता दिए? क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए परपोषण का क्या होता है? प्रकार होता है। तो बताओ पोषण पहले कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन 2 प्रकार के? तो स्वपोषण, परपोषण। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा पोषण कितने प्रकार के, तो याद रखना 2 प्रकार के। स्वपोषण का कोई प्रकार होता है? तो कहना नहीं होता है, क्योंकि ये स्वयं अपने पर निर्भर होकर ही, यानी स्वयं अपने आप पर ही निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करते हैं, स्वपोषण होता है, इसलिए इसका कोई प्रकार नहीं होता है। बताओ परपोषण का होता है? तो होता है। का है? क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो सब रंग का सब पर अलग अलग प्रकार के निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तब बताओ परपोषण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्वपोषण करके पूछ रहा है कि परपोषण करके पूछा जा रहा है कि सीधे पोषण? अगर कहेगा सीधे पोषण कितने प्रकार थे, क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। और तब कहेगा कि अब फिर कहेगा कब कि परपोषण कितने प्रकार के, तब कितने प्रकार के? 3 प्रकार। तक क्वेश्चन समझ में आ गया? पोषण कहे तो कितने प्रकार के? कौन कौन? अब परपोषण कहे तो कितने प्रकार के? कौन कौन? एक होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा होता है प्राणी समपोषण, यानी प्राणी सम। याद रखना, पहला का नाम मृतजीवी, दूसरा का नाम परजीवी, या तीसरा का प्राणी समपोषण। ठीक, समझ में आ गया? अब बताओ, इसी में लगा देंगे मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी समपोषण। ठीक है, ऐसे भी रहता है। तो बताओ परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। अब बताओ मृतजीवी का भी कोई प्रकार नहीं है, प्राणी समपोषी का भी कोई प्रकार नहीं है। परजीवी का प्रकार है, क्योंकि परजीवी जो भी होता है, परजीवी मतलब दूसरे पर रहकर निर्भर रहकर अपना भोजन तैयार करेगा। परजीवी मतलब दूसरे पर रहकर अपना भोजन तैयार करेगा। तो कोई रहता है बाह्य परजीवी, यानी कोई रहता है बाहर से ऊपर रह के अपना भोजन तैयार करेगा,
और कोई रहता है कि शरीर के अंदर में प्रवेश करके उससे भोजन क्या करेगा, तैयार करेगा। इसलिए परजीवी के कितने प्रकार, 2 प्रकार। बताओ तो कौन कौन, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। तो बताओ ये तुमको जो डायग्राम बना ये तुम्हारा वर्गीकरण किया गया है। ये बताओ तो पोषण के प्रकार का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाई का डायग्राम तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ, ये तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, कि सबसे पहले पोषण है वो कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक स्वपोषण और एक पर पोषण। स्वपोषण पर कोई प्रकार नहीं है क्योंकि वो खुद अपना भोजन खुद तैयार करता है। पर पोषण दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करता है, इसलिए पर पोषण के प्रकार है। कई प्रकार है, बताओ तो कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला का नाम मृतजीवी पोषण, दूसरा का नाम परजीवी पोषण और तीसरा का नाम प्राणी संपोषण। समझ में आ गया। अब ये 3 गो प्रकार में से बताओ, मृतजीवी है जो मरे हुए सड़े गले हुए चीज़ों को खाकर अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसका भी कोई प्रकार नहीं है। लेकिन परजीवी का अपना प्रकार है। तो बताओ परजीवी का अपना प्रकार क्या है, 2 प्रकार है। क्यों, क्योंकि ये परजीवी जो होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करते हैं, दूसरे पर रहकर, तो कोई होता है बाहर से रहकर रहता है, कोई अंदर से रहता है, इसलिए बाह्य परजीवी और एक क्या है, अंतः परजीवी। तो बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया। अब जो यहाँ पर डायग्राम बना है ये तुमको जो क्लासीफाई हुआ है उसी के बारे में अब समझते हैं। तो चलो इसी को अब हम लिख दिए हैं, तुम्हारे लिखित रूप में यहाँ सामने है। क्या है कि पोषण के प्रकार को लिखे। क्वेश्चन मान के चलो तुमको हम देंगे, टेस्ट में भी देंगे, चाहे एग्जाम में मिलेगा, कि पोषण के प्रकार के लिखो। तो क्या करना, तो कहना कि जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यानी पोषण के प्रकार ना पूछा जा रहा है, हम ऊपर बताए हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 गो प्रकार लिख देना है। बताओ पहला प्रकार का नाम क्या है, स्वपोषण, दूसर का स्वपोषण और दूसर का क्या है, बताओ तो परपोषण। अब यही स्वपोषण का कई गो नाम है। तुमको बायोलॉजी के बुक जब उठाओगे देखोगे चैप्टर में, तो कई गो नाम इसके अलग अलग देता है, अलग अलग बुक में भी अलग अलग नाम देता है, इसलिए हम कई नाम लिख दिए हैं। स्वपोषण, इसी को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण, और इसी को फिर क्या कहेंगे, स्वपोषी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटो मतलब अपने से, ठीक है, ऑटो मतलब क्या, अपने से। तो बताओ पहला प्रकार क्या है, स्वपोषण। स्वपोषण के कई गो नाम है, कौन कौन नाम है बताओ तो, स्वपोषी पोषण, और एक क्या है, स्वपोषी, और एक खुद क्या है, स्वपोषण। तो समझ में आ गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, यानी खुद अपना से ही। ठीक, अब इसके बाद बताओ दूसरा प्रकार के नाम क्या है, परपोषण। इस परपोषण के भी कई गो नाम है, बताओ तो कौन कौन नाम है, विषम पोषी पोषण। ये बात, ये लाइन, ये वर्ड जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये शब्द दिखाई दे रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये शब्द ही सबसे ज़्यादा यूज होता है बायोलॉजी में। ठीक है, तुमको कह देगा स्वपोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो बताओ समझ में आया यहाँ कि ज़्यादातर कौन शब्द मिलेगा यहाँ पर, कि विषम पोषी पोषण ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तुमको परपोषण देखने को मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ज़्यादातर परपोषण का दूसरा नाम जिसका नाम है विषम पोषी पोषण ये मिलेगा तुमको। तो समझ में आ गया। तो ये है। इसके बाद और नाम है परपोषण का, एक नाम क्या है, परपोषी भी है। क्या है, परपोषी। तब बताओ पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला का नाम स्वपोषण, दूसरा का नाम परपोषण। स्वपोषण के और कई नाम है, समझ में आ गया, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी। परपोषण के भी कई गो नाम है, विषमपोषी पोषण और क्या है, परपोषी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। तब बताओ इसका मतलब हुआ कि ये दूसरे पर निर्भर रहेगा, ये अपने से कोई भी भोजन तैयार नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा। तो बताओ समझ में आया इतना नहीं। तो चलो अब हम पहला पॉइंट जिसका नाम क्या है, स्वपोषण, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे तब चलेंगे परपोषण में। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन ही बना दिए तुम्हारे सामने में कि स्वपोषण किसे कहते हैं। बताओ क्या है कि स्वपोषण किसे कहते हैं, समझ में आया। तो चलो स्वपोषण किसे कहते हैं। तो देखो इसका परिभाषा रटने, बायोलॉजी रटोगे कुछ समझ नहीं आएगा, रटने से काम नहीं चलेगा। इसमें करना क्या तुम कि हर अक्षर को समझो, वर्ड को समझो, शब्द को समझो। स्वपोषण इसमें क्या लगा हुआ है, स्व लगा हुआ है। तो स्व का मतलब समझते हो ना, स्वयं। तो देखो परिभाषा में वही। अब पोषण मतलब
खाना, यानी कि जो खाने खाते हो क्या है, पोषण ही है ना। तब बताओ कि वे जीव जो अपना भोजन यानी खाना जो है स्वयं बनाते हैं, बताओ स्वपोषण क्या है, कि वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। बताओ स्वपोषण वाला जो भी जीव होगा वो क्या दूसरे पर निर्भर रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। आ गया, उसे क्या कहते हैं बताओ तो, स्वपोषण। तो स्वपोषण समझ में आया। क्या बताओगे कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अंतर करने के लिए और इसको बढ़िया से पढ़ो तब अंतर समझ में आएगा। या इसको दूसरे तरीका से भी कह सकते हो कि पोषण की वह विधि, क्योंकि स्वपोषण में क्या करना, पोषण ही करना है ना। तब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, बताओ इसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, तो किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर और अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं संश्लेषित करते हैं। याद रखना, ये तुम्हारे किताब का परिभाषा है। स्वयं संश्लेषित करने का मतलब स्वयं बनाना। ठीक है, तो स्वयं बनाते हैं यानी स्वयं संश्लेषित करते हैं, अवशोषण करते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर करते ही नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो बताओ दूसरा परिभाषा समझ में आया। क्या बताया दूसरा परिभाषा, बताओ तो, कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहेगा और अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। बताओ जैसे कौन है ऐसा जो स्वपोषण करता है, यानी हरे पेड़ पौधे जितना होते हैं सारा क्या करते हैं, ये सब स्वपोषण होते हैं। ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कभी पेड़ पौधा कभी इधर उधर गया है भोजन तैयार करने के लिए, स्वयं जहाँ खड़े हैं वहीं पर रहता है, सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो उसी से वो क्या करता है, अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन क्या करता है, तैयार करता है। फिर है नीला हरा शैवाल। ये क्या समझता है नीला हरा शैवाल को, ये सब नॉर्मल अगर भाषा में समझो कि हाँ कोड वर्ड में हमको कुछ बता दीजिए। नीला हरा शैवाल जैसे तुम सबके कल पर काई लगता है, काई कल के पास में देखा ही होगा कि तुम सबको नीचे पानी गिरता है वहाँ पर काई लगता है, हरा कलर का देखा होगा, वही क्या है, नीला हरा शैवाल है। समझ में आया, वही क्या है, नीला हरा शैवाल है। ठीक है, पानी में रहता है और पहाड़ सब पर देखोगे ना, पहाड़ी इलाका में जब तुम देखोगे, याद रखना नीला हरा शैवाल जो है पहाड़ी इलाका में देखोगे तो पूरा पहाड़ी इलाका में ना उस पर छाए हुए रहता है, उस पर क्या करता है, पूरे छाए हुए रहता है। तो समझना वो जो हरा हरा कलर का जो होता है काई की तरह, ठीक है, क्या उसमें तुमको जड़ दिखाई देगा, बताओ तो इसमें कुछ जड़ दिखाई देगा। नीला हरा शैवाल समझ में आया। तो नीला हरा शैवाल जो है तुम जब जाओगे पहाड़ी इलाका में तो देखना उस पर जो है ना, पहाड़ के ऊपर तुम सब देखना ऊपर ना काई की तरह लगा हुआ रहता है, उस पर जो है ना उसमें जड़ नहीं दिखेगा ना, उसमें पत्ती भी दिखाई देगा। ठीक है, काई की तरह लगल रहता है, तो समझ जाना कि वही नीला हरा शैवाल, वो भी स्वपोषण ही करता है। ठीक है, वो भी स्वपोषीय होता है। फिर अब वनस्पति मतलब वही जंगल। ठीक है, तब बताओ जितना भी पेड़ पौधा, जो भी पेड़ पौधा है वो कुछ कैटेगरी का पेड़ पौधा ऐसा होता है। ठीक है, जितना बताओ, सीधे बात याद रखो, उतना हटाओ, सीधे बात याद रखना, जितना पेड़ पौधा होते हैं सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे सब क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो क्या पर टिक लगाएगा, स्वपोषी पर टिक लगाना। ठीक है, इसके बाद है कि थोड़ा सा इसके बारे में बढ़िया से डीपली पढ़ा देते हैं, स्वपोषण। बताओ तो कौन टॉपिक शुरू है, स्वपोषण। तो स्वपोषण के बारे में थोड़ा बढ़िया से समझो कि क्या होता है। ठीक है, ताकि तुमको जब बढ़िया से पढ़ोगे तो अंतर करने में बनेगा। जैसे जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्योंकि देखो स्वपोषण, स्वपोषी, पोषण और स्वपोषी सब तो एक ही है ना। तो जो जीव स्वपोषण करते हैं यानी जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, क्या कहेंगे। तो एक बार देखा गया था कि सीधे पूछा स्वपोषी किसे कहते हैं, तो कहना स्वपोषी। तो जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण पूछेगा तो ये बोलना वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण
कहते हैं। आज जैसे में लिख देना हरे पेड़ पौधे नीला हरा शैवाल वनस्पति। समझ में आ गया। अब है सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं बताओ तो। जितना पेड़ पौधे होते हैं सभी क्या होते हैं, सपोषी होते हैं। समझ में आ गया। बताओ हरित लवक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो हरे रंग के होते हैं बताओ वो क्लोरोफिल के वजह से होता है, यानी हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित। बताओ समझ में आया। बताओ तो पेड़ पौधे की पत्तियां का रंग हरा होता है, किसके वजह से होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि पेड़ पौधे की पत्तियां का रंग हरे होते हैं, क्यों होते हैं बताओ तो, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। तब बताओ हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो हरे रंग के होते हैं केकरा वजह से होते हैं, तब पर्णहरित या क्लोरोफिल के वजह से। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट समझना क्या है, स्वपोषी किसे कहते हैं। अब बताओ क्या है स्वपोषी। तो ऊपर ही तो बताइए दिए स्वपोषी क्या है, जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसमें भी वही है, जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने यहाँ के ऊपर क्वेश्चन बना दिया कि तुम सबको सहूलियत बनते रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना। टॉपिक भी हम तुम सबको स्टार्ट करके पढ़ाएंगे तो उसमें तुमको फिर बाद में क्वेश्चन आंसर के रूप में फिर से समझना पड़ेगा। तो इसलिए टॉपिक और क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट साथ ही साथ तुमको चल रहा है। हेल्प रहेगा कि एक ही बार में तुम्हारा खत्म हो जाएगा खूब जल्दी से। ठीक है। और हर बात समझो कि पढ़ रहे हैं तो क्या हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी तुम समझ रहे हो। तो बताओ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, स्वपोषी किसे कहते हैं। जब ये तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, तो कहोगे स्वपोषी किसे कहते हैं पता है। जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। बताओ जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं। अब बताओ सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है। किस प्रक्रम के द्वारा तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में कि रात में, दिन में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर है पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना हरित लवक होती है। बता पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना जिसका नाम क्या है, हरित लवक होती है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तब पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो पाया जाता है। ठीक है। तो ये तुमको स्वपोषी के नोट पॉइंट में बता रहे हैं कि इससे तुमको एक एक बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा डीपली बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ताकि तुम अंतर करने जाओगे तो ये बढ़िया से समझ में आएगा। तो बताओ पहला पॉइंट क्या है कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। दूसरा क्या है कि पौधे में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये उसमें पाया जाता है। ठीक है। यही पाए जाने के वजह से ही, ठीक है, अब पर्णहरित के वजह से ही तुमको पेड़ पौधे की पत्तियां का रंग क्या होता है बताओ तो, हरा दिखता है। किसके वजह से, पर्णहरित के। तो बताओ ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। चलो अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, समझना बढ़िया से कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। याद रहेगा कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक। किसमें बताओ तो, क्लोरोप्लास्ट में। याद रहेगा कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। वो हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। याद रखना क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का क्या पाया जाता है, वर्णक। अब वही हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पर्णहरित हिंदी में, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। तो ज़्यादातर तुम्हारे एग्जाम में पर्णहरित न देकर क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। क्या रहेगा, क्लोरोफिल। तो याद रहेगा क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग का क्या है, वर्णक है। उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। कोई पूछेगा कि क्लोरोफिल या पर्णहरित क्या है, तो कहना कि क्लोरोप्लास्ट एकरा हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। इसके अंदर में हरे रंग का क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। अब समझ में आ गया। अब जो पर्णहरित या क्लोरोफिल है, इसी के कारण जो होता है ना, पेड़ पौधे की पत्तियां का रंग क्या होता है बताओ तो, हरा होता है। तब एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया, पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। याद रहेगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो बताओ तो
क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। अब इसी को 2 नंबर में भी कह देगा क्वेश्चन कि बताओ पौधे हरे क्यों होते हैं। ठीक, आगे इसलिए हम क्वेश्चन ही बना दिए कि आगे चलकर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि पत्तियां का रंग जो यहाँ हरा हुआ है क्लोरोफिल के कारण, तो अब क्यों लगाकर क्वेश्चन कहेगा कि बताइए पौधे हरे क्यों होते हैं। तब बताओ पौधे हरे क्यों होते हैं, तब पौधे हरे क्यों होते हैं, तभी तुरंत न पढ़ा है कि क्लोरोफिल के कारण। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पौधों में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक हरे रंग का क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो याद रहेगा कि पौधे में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक हरे रंग का क्या होता है, वर्णक होता है। वह हरे रंग के वर्णक के कारण ही पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। इसलिए पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो बताओ समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पौधे हरे क्यों होते हैं, तो इसका जवाब क्या आया कि पौधे में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसीलिए पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो बताओ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब दे देगा। चलो तो ये भी क्लियर हो गया। अब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तुम्हारे सामने हैं। इससे तुम्हारा मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव बनेगा जो तुम्हारे एग्ज़ाम के व्यू से है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तुम्हारे एग्ज़ाम में मिलता भी है, ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा। तो कुछ पॉइंट तुम्हारे सामने में है, ध्यान से पढ़ लो, समझ लो। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में है, कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहला पॉइंट्स हमको समझना है कि स्वपोषण में किसी भी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। बताओ स्वपोषण क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे, वह किसी पर निर्भर रहता है, नहीं होता है। तो बताओ उसी को न स्वपोषण कहते हैं। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि स्वपोषण में किसी भी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे में कौन होता है जिसको कोई किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य जीव की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो कौन है बताओ तो, पेड़ पौधे। वो कौन है, पेड़ पौधे, जिसको किसी अन्य जीव की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं खाना बनाता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किस प्रक्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। याद रहेगा। फिर अगला पॉइंट है कि पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। अभी तो तुरंत ऊपर पड़ा है कि पत्तियों का रंग किसके वजह से हरा होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से क्या होता है, हरा होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। याद रहेगा कि जो तू अभी समझा है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक में होती है। तो याद रहेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधा में कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि पौधे का भोजन, यानी जो तुम समझते हो कि पौधा जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है, तब पौधा का भोजन क्या होता है, यानी पौधा भोजन के रूप में क्या बनाता है। तो सुनो, पौधा भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो याद रहेगा, जैसे तुम सब खाना बनाते हो, अलग अलग वैरायटी का जो खाना बनाते हो और खाते हो, उस तरह से पेड़ पौधा को अगर देखा जाए तो पेड़ पौधा भोजन के रूप में क्या बनाता है, तो पेड़ पौधा भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है, जिसका सूत्र बताओ तो क्या होता है, C6H12O6। ये याद करके रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है 1 नंबर में कि ग्लूकोज का निम्नलिखित में से सूत्र बताओ। 4 गो ऑप्शन रहेगा, इसी के जैसा रहेगा, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग में कहीं ना कहीं रहेगा। तो ओरिजिनल बात समझ लो कि C6 यानी कार्बन कै गो रहता है, 6 गो, और हाइड्रोजन कै गो, 12 गो, और ऑक्सीजन कै गो, 6 गो। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो पौधा का भोजन यही ग्लूकोज होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो अगला बात क्या है लिखा हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। बताओ, याद रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया होती है जो हरित लवक में होती है, ये हरित लवक में कब होती है, जब उसमें क्या पाया जाता है,
क्लोरोफिल। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। क्लियर? तो समझ में आ गया इतना। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, तो बताओ इतना जो हम तुमको पूरा बताए ये कौन सा टॉपिक के बताए हैं पूरा? स्वपोषी यानी स्वपोषण के बारे में बताए। स्वपोषण के बारे में बताए, बढ़िया से एक एक बात बता दिए। जो जैसा क्वेश्चन बनने वाला था उसको क्वेश्चन बना के हम तुमको समझाए और तुम सब इसको बढ़िया से समझा। बताओ इतना क्लियर हो गया? अगर हम तुमसे पूछे कुछ क्वेश्चन तो बता दोगे? तो बताओ तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी मौजूदगी में होती है? क्लोरोफिल की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पढ़ा है ना। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो ये भी क्लियर हो गया। पौधे हरे क्यों होते हैं? 2 नंबर में पूछा जाएगा तो क्या जवाब देगा? पौधों में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक हाँ। हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसलिए पौधे हरे। चलो पौधे में क्लोरोफिल, यहाँ तो बताए हैं ना कि पौधे में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक हरे रंग का क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गया इतना? चलो अब हम इस पॉइंट को बदलते हैं। अब तुम्हारा पॉइंट चलेगा दूसरा का, जो पोषण का दूसरा प्रकार था। बताओ तो पोषण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। कौन कौन? स्वपोषण, परपोषण। परपोषण के कई गो नाम था, याद है ना? विषम पोषी पोषण भी उसका नाम था, परपोषण भी नाम है, ठीक है, परपोषी भी उसका नाम है। तो चलो अब स्वपोषण का पूरा पॉइंट खत्म हो गया। अब परपोषण की दुनिया में चलते हैं, परपोषण समझते हैं। क्या है लिखा हुआ यहाँ सामने है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे लिखा हुआ ये कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगर तुम्हारे एग्जाम में मान के चलो इनकी दिख जाए तो क्या जवाब देगा? तो विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो समझो विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो जो स्वपोषण पढ़ा है समझा, उसी को उलट दो, इसका आंसर हो गया। उधर पढ़ रहा था कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो स्वपोषण। और यहाँ विषम पोषण क्या है? तो समझो कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर क्या है? निर्भर हो। यानी उसमें था कि स्वयं बनाते हो, किसी दूसरे पर निर्भर न रहेगा। और ये है कि वे जीव जो अपने भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो। ये किसी दूसरे पर क्या करेगा? निर्भर होगा। उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं या विषम पोषी कहते हैं। तो बताओ इतना समझ में आ गया कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर, बताओ ये तो विषम पोषी है ना, ये अपना भोजन कभी स्वयं बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो क्या करेगा? तो ये किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा। तो किसी दूसरे पर निर्भर होकर ही अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो समझ में आ गया? यहाँ विषम पोषी पोषण कहते हैं, ये लिख देना। अब चलो जैसे बताओ मनुष्य, हम सब क्या है? मनुष्य है ना। हम सब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो सब कहोगे कि हम अपने बना के खाते हैं। ये बात नहीं है। तुम जो भी भोजन करते हो, बनाते हो, ये किसी दूसरे पर निर्भर हो। जैसे कि तुम अगर चावल बनाने जा रहे हो तो तुमको पता है ना, धान पर निर्भर होकर, यानी कोई पौधा पर निर्भर होकर तुमने उसको बनाया। अगर सब्जी बनाने जाते जैसे आलू, तो आलू भी एक पौधा का भाग है, वो भी तुम पौधे पर निर्भर होकर बनाया। तो बताओ ये खुद बनाया है? ये किसी दूसरे पर हम कह रहे हैं, या तो जीव जंतु पर निर्भर है, ठीक है, और नहीं तो हम पेड़ पौधे पर क्या है? निर्भर होकर तब हम भोजन बनाते हैं। अगर बताओ गेहूं का पौधा और तुम धान का पौधा कोई जीव जंतु को मार कर खाता है, ये सब ना रहेगा तो तुम्हारा भोजन कहाँ से रहेगा? खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हम किसी दूसरे पर ही निर्भर होकर अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो मनुष्य भी वही है। पशु पक्षी भी अपना भोजन खुद नहीं तैयार करता है, ये भी किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाता है, ठीक है। फिर है कीड़े मकोड़े। तो ये सब बताओ, ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं बनाता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर होकर बनाता है। आ गया समझ में? जिस जीव में परपोषण होता है, देखो कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि परपोषी क्या होते हैं, समझना। डायरेक्ट तुमको कहेगा परपोषी क्या है, तो तुम ये भी लिख दोगे तो गलत नहीं करेगा। ये भी लिख दोगे तो तुमको गलत नहीं करेगा। तुमसे परपोषी पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट इतना बड़ा क्या लिखने जाएगा? सीधे कहना जिस जीव में परपोषण होता है, जिस जीव में परपोषण करने की क्षमता। परपोषण मीन्स जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो।
तो उसी को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, यानी उसी को परपोषण कहते हैं। तो जिस जीव में परपोषण करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो बताओ समझ में आ गया। अगर तुमसे डायरेक्ट कहेगा परपोषी क्या है तो क्या जवाब दोगे, तो कहना जिस जीव में परपोषण होता है उसे ही क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। अगर तुमसे कहा जाए परपोषण क्या है तो बोल देना वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं, पर विषम पोषी या परपोषण। अगर विषम पोषी पोषण करके कहेगा तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। अगर परपोषण करके पूछेगा तो उसे परपोषण कहते हैं। जो कहेगा वो लास्ट में मिला देना उसका आंसर है। आंसर सब एक ही, विषम पोषी पोषण का है तब, ठीक है। यहाँ तुमको विषम पोषी पोषण का है तब, चाहे परपोषण का है तब, ये दोनों में से जे पूछ दिया जाए, अगर ये पूछ दिया जाए तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, परपोषण पूछा जाए तो कहना उसे परपोषण कहते हैं। बाकी ये परिभाषा सेम वही रहेगा। आ गया समझ में। जैसे जरूर देना कि मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े ये सब क्या है, परपोषण करते हैं, ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो बताओ समझ में आ गया। अब एक बार देखा गया क्वेश्चन, जैसे यहाँ परपोषी देखा गया कि जिस जीव में परपोषण होता है उसे क्या कहते हैं, परपोषी। तो एक बार क्वेश्चन मिल भी गया था कि परपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। तो तुम जवाब ऊपर वाला भी दे सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट वाला भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, परपोषी क्या है, तो यहाँ बता ना जिस जीव में परपोषण होता है, तभी परपोषण का मतलब तुमको समझाना है, तो ये पूरा वाला बात लिख दो, हो गया पूरा बात, इसी का आंसर हो जाएगा परपोषी का। तो बस लिख दो। अगर ये नहीं लिखना है तो ये भी लिख दो, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो उसे हम परपोषण कहते हैं, तथा उस जीव को हम क्या कहते हैं। तो बता, मैं परपोषण के बारे में भी हो गया, और जो जीव यानी कि जो परपोषण करता है उस सब जीव को हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो बता समझ में आ गया परपोषी किसे कहते हैं। तो पहले इसके बारे में लिख दिया गया है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो उसे परपोषण कहते हैं, तथा उसी जीव को जो ये करने की क्षमता रखता है जिसके अंदर में, उसी सब जीव को क्या कहते हैं। तो किसके अंदर में ये सब करने की क्षमता होती है, तो मनुष्य के अंदर में, पशु पक्षी के अंदर में, कीड़े मकोड़े के अंदर में, और भी तुम उदाहरण दे सकते हो। तो क्या ये बात समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब बताओ क्या है। अब तो तुम्हारा क्वेश्चन बना, क्योंकि स्वपोषी और परपोषी खत्म हो गया, ठीक है। अब तुम लोगों को स्वपोषण पढ़ा दिए, विषम पोषण पढ़ा दिए, समझ में आया है, पूरा खत्म। अब तुमको जब खत्म हो गया तभी दोनों के बीच में क्या आ गया, अंतर आ गया। अब अंतर समझो, ठीक है। पूछेंगे सब स्टूडेंट बोलना क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम बना दिए, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी जानो। क्वेश्चन यही सेम टू सेम परीक्षा वाला क्वेश्चन उठा के रखे हैं सामने में कि स्वपोषण पोषण यानी स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ तो, कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा। बताओ तो क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो बताओ क्या अंतर है। तो एक लाइन हमको लिखेंगे इसके बारे में कि हमको एक अंतर तो ना दिख रहा है, इसमें बहुत सारा अंतर दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे क्या कि निम्नलिखित अंतर है इसके बीच में, ठीक है। तो हमने लिखा कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। क्या निम्नलिखित अंतर है, तो चलो समझते हैं। तो तुम क्या करना, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, सेम ऐसा ही लिखना। तुम्हारा वहाँ कॉपी जो रहेगा लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा रहता है, तो तुमको तो आराम से ये अंतर लिखने में भी बनेगा, ठीक है। पहले जो लगभग कहा जाता है 2015 से पहले का कॉपी हुआ करता था, उसकी लंबाई ज़्यादा होता था, चौड़ाई कम, ठीक है। तो उस टाइम में अंतर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो उस टाइम में हम सब जब एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, तो जबकि करके लिखना पड़ता था। जबकि समझते हो कि जैसे स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में होता है, जबकि विषम पोषी पोषण जीव जंतुओं में होता है। ऐसे कर कर एक लाइन में लिखते थे वाक्य में, ठीक है। अब वैसे थोड़ा सा
बिना पढ़े समझ ही नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है। इसको लिख देने से पूरा पता चलता है कि एक बगल पूरा क्या है, स्वपोषी के बारे में, और इस बगल पूरा क्या है, विषमपोषी के बारे में। तो तुम सब सेम ऐसा ही लिखना, ठीक है। अब इसमें के बच गया तुम्हारा बात लिखने का, तो समझो अपना से तुमको लिखना है। तो देखो क्या क्या है, तो करना क्या है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर में क्या करना कि स्वपोषी के बारे में पढ़ा है ना, उसका परिभाषा पढ़े हो ना, तो जब परिभाषा पढ़े हो तो एक बगल उसका परिभाषा लिख दो, फिर विषमपोषी का परिभाषा पढ़ो एक बगल ये भी लिख दो। तो बस हो गया कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं या कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब इसी को पलट दो इधर बगल, अब इसका परिभाषा लिख दो, अंतर हो गया एगो एगो कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है ना, किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो बताओ दोनों का एक एक परिभाषा हो गया, तो दोनों का परिभाषा एक दूसरे के अपोजिट न है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते और ये किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो बताइए परिभाषा में दो दो रंग के बात दिख रहा है, तो तुमको अगर मन है तो ये एगो परिभाषा लिखा है, इसको दो गो बना दो। क्या बना दो, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें लिखना वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसमें लिख देना कि ये किसी दूसरे पर निर्भर रह के अपना भोजन तैयार करते हैं, मैं लिख देना कि ये किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक, तो ऐसे करके बना सकते हो, नहीं तो एगो 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 लिख दो, पूरा परिभाषा ही हो गया। तो बताओ ये समझ में आया इतना। अब चलो हम दूसरा बात क्या लिखे हैं कि स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में होता है। बताओ अभी तुरंत हम तुमको बताए थे स्वपोषी के बारे में कि यह सिर्फ कहाँ होते हैं, हरे पेड़ पौधे में होते हैं। तो ये बताओ कहाँ होते हैं, तो विषमपोषी पोषण जीव जंतुओं में होता है। बताओ विषमपोषी पोषण कहाँ होता है, जीव जंतुओं में होता है। समझ में आ गया। फिर लिखा हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, याद रखना स्वपोषी पोषण के लिए किसका, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसको चाहिए क्या भोजन तैयार करने के लिए, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल भी तो होना चाहिए, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होता है, एकरा बिना तो प्रकाश संश्लेषण होइबे नहीं करेगा। ठीक है, फिर CO2, फिर Ca2 क्या है, उसका प्राण वायु है, तथा H2O उसका क्या है, जल है। ये सब लेकर वो अपना भोजन तैयार करता है। तो ये सब चीज़ की आवश्यकता होगी कि ना होगी, तो स्वपोषी पोषण में ये सब की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, तो चलो इधर समझते हैं कि विषमपोषी पोषण के लिए बताओ हम सब के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत न भी रहेगा तैयो हम भोजन बना सकते हैं। क्लोरोफिल की क्या जरूरत हम सबको, ठीक है। CO2 हम सबको तो हानिकारक गैस है जो हम सब सांस के उपरांत निकालते हैं। ठीक है, H2O जल रहेगा न भी रहेगा तो हम काम चला लेते हैं। तो ये सब जैसे इसमें जो है एकदम आवश्यकता है, लेकिन इसमें इस सब चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो बस लिख देना कि विषमपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2O की आवश्यकता नहीं होती है। तो आएगा समझ में। तो ये इसके बीच में अंतर हो गया। और भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख दो चौथा नंबर कि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी है और मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु ये सब क्या है, परपोषी है। ठीक है, यानी विषमपोषी में। तो हो सकता है अपना से और भी बना सकते हो। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो बताओ ऐसे भी हो सकता है। तो इसका तुम्हारा क्या बन गया, अंतर हो गया। तो ये सब इसके बीच का क्या है, अंतर। तो बताओ समझ में आया। अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो ये लिख देगा, तो ये तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर में, 2 नंबर में तुमको रहेगा, तो जवाब दे देगा। तो बहुत आसान है, समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो चलो अब हम समझते हैं आगे। अब आगे क्या है कि अब तुम लोगों का भोजन का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भोजन। ठीक है, भोजन क्या होता है समझना, कि इसको भोजन के बारे में हम समझेंगे कि भोजन क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान से समझो भोजन क्या है। देखो भोजन और पोषण में अंतर है थोड़ा, भोजन और पोषण में क्या है, अंतर है। क्या अंतर है समझना।
जैसे पोषण में होता था कि पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते थे, अब भोजन में है कि जिस चीज़ को तुम खा जाओ उसको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। यानी तुम अगर कोई भी चीज़ खा रहा है तो तुम्हारे लिए वो क्या है, भोजन है। लेकिन पोषण कहता है कि कोई अच्छी चीज़ खाइए, पोषक तत्व खाइए। ठीक है, तो ध्यान रखो भोजन क्या है, इसके लाभ को लिखें। तब बताओ जिस पदार्थों को हम क्या करते हैं, खाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, बताओ कितना ईजी है। जिस पदार्थ को तुम खा जाओ उसको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। बताओ कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो उसके लिए वो भोजन है, और तुम सब कीड़े मकोड़ों के नहीं खाते हो तो तुम सब हमारे लिए वो भोजन है नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं भोजन क्या है, तो जिस पदार्थों को तुम खाते हो उसको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर है भोजन के लाभ इस प्रकार है, यानी कि भोजन का क्वेश्चन पूछा ना, लाभ क्या है, तो तुम खाना पीना काहे खाते हो, इसका बेनिफिट है तुम्हारे शरीर में तब ना खाते हो। क्या बेनिफिट है इसके लिए, तो शरीर की रचना के लिए, हमारा शरीर एक सही ढंग में हर एक अंग सही से ग्रोथ करे, इसलिए हम भोजन करते हैं। टूट फूट की क्या करने के लिए, मरम्मत करने के लिए भी हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। वृद्धि एवं विकास करने के लिए कि मेरा सही से ग्रोथ हो, सही से मेरा शरीर का हाइट बढ़े, सब अंग हमारा सही से रहे, ठीक है, सब हमारा वृद्धि और क्या करे, विकास करे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। फिर है जनन क्षमता का विकास हो। ठीक है, एक दिन हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, जनन क्षमता का क्या आता है, विकास आता है, तो हम जनन क्षमता का विकास हो इसलिए हम भोजन करते हैं। फिर क्या है, ऊर्जा का उत्पादन। मेनली चीज़ तो यही है कि हम खाना क्यों खाते हैं, भोजन क्यों करते हैं, कि हमारा शरीर में एनर्जी बनल रहे, तो हम एनर्जिट रहेंगे तो कोई भी काम करने में मन लगेगा। और तुम भूखे प्यासे 2-4 दिन से बैठा लो कहेंगे पढ़ो तो मन लगेगा। तो इसलिए कहते हैं ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि एनर्जी के उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। फिर है जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, शरीर के अंदर में बहुत सारे क्रियाएं हैं, वो सही ढंग से वर्क करे, इसके संचालन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। तो क्या इसका बेनिफिट समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर तुमसे अगर बेनिफिट कहा जाए तो तुम बता दोगे। चलो और भी अपना से तुम बता सकते हो, जो तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ भोजन हम इसलिए भी करते हैं, तो तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, हम तुम्हारा सिर्फ एक रास्ता तैयार कर रहे हैं कि हाँ तुमको कैसे लिखना है। ठीक है, अब तुम्हारा काम है कि हाँ इसको समझ कर हमको कैसे जवाब देना है। ठीक है, तो चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलो आगे क्या है, क्वेश्चन है कि कार्य के आधार पर, ये तुम्हारा NCERT प्रश्न है। ठीक है, और ये थोड़ा ध्यान रखना, तुम अपने वर्क, कार्य मतलब क्या होता है, वर्क जो होता है, तुम कोई काम करते हो उसके आधार पर भोजन के प्रकार को लिखें। उसके आधार पर भोजन का क्या करना है, प्रकार बताना है। तो कार्य के आधार पर भोजन के 3 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर भोजन को कितने भाग में बांटा गया, पहला देख लो, शरीर निर्माता, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। अब जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो बॉडी बनाता है, जो मसल्स बनाते हो, तो उसका शरीर का निर्माण कैसे करना है, तो सुनो। तो बताओ वो वाले लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या खाना खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं प्रोटीन। उसका सबसे ज़्यादा खाने का चीज़ होता है वो क्या है बताओ तो, प्रोटीन। एवं क्या करते हैं वो, खनिज लवण ज़्यादा लेते हैं, जिससे उसका बॉडी बिल्डिंग होता है। ठीक है, ताकि उसका मसल बनल रहे, प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो सब। तो भोजन का ही ना एक रूप है। फिर अगला है ऊर्जादायक। तुम सोचते हो कि तुरंत एनर्जी हमारे शरीर में मिले, तो तुरंत एनर्जी मिलने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बताओ तो, क्या करना पड़ेगा, तुरंत एनर्जी मिलने के लिए तुम्हारे शरीर में क्या करना होगा, तो तुम कार्बोहाइड्रेट लोगे। कार्बोहाइड्रेट क्विकली एनर्जी प्रदान करता है। जैसे चावल खाओगे तुमको जल्दी से एनर्जी मिलेगा। फिर रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये सब तुम तुरंत खाओगे, तुरंत तुम्हारे शरीर में एनर्जी बनेगा, क्योंकि ऊर्जादायक के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमारे क्विक एनर्जी प्रदान करता है शरीर में। फिर है बी नियंत्रक के रूप में क्या है, तो विटामिन खाओ और खनिज। ठीक है, तो ये सब तुम लोगे, तो ये सब तुम्हारा क्या है, अलग अलग भोजन के प्रकार है, जो कार्य के आधार पर हमने बांटा। इस सब वर्क के आधार पर हमने क्या किया, बांट दिया। तो बताओ ये समझ में आ गया।